हेलो गाइस, आइए अब हम लोग पिछले क्लासेस में समझ रहे थे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या है। एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में बोलता है कि जब दो एलिमेंट आपस में मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तब एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स था जो फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा था वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। और बहुत आसानी से हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का एक एग्जांपल ले लिए कि CO2 बनाता है और CO बनाता है, कार्बन 12 है, दोनों में है। तो ऑक्सीजन का रेशियो 16/32 1:2 होगा। लेकिन हमको जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो ऐसे नहीं आते हैं, तो आपको ऐसे हलवा पूड़ी की तरह नहीं आ जाएगा कि आप सिंपल आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। आपको इस टाइप का एग्जांपल रहेगा। देखिए एक न्यूमेरिकल ये रहेगा, जैसे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेंट टू फॉर्म टू कंपाउंड। ये तो क्लियर है, जानते हैं बाबा, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये दो कंपाउंड बना रहा है। हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 5.93%। एक में हाइड्रोजन 5.93% है, व्हाइल इन अदर इट इज 11.2%। So that this data illustrate the law of multiple proportion। देखिए बहुत हम लोग इसको सिंपल में बनाएंगे। पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। इन कंपाउंड 1 हाइड्रोजन कितना दिया है, इक्वल टू 5.93%। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 5.93, इसको माइनस कर दीजिए 0.7 और इधर हो जाएगा 94, ठीक है, परसेंट। इन कंपाउंड 2 हाइड्रोजन इक्वल टू दिया हुआ 11.2%। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, पहले की तरह 100 माइनस 11.2, ये हो जाएगा 88.8%। क्लियर है। देखिए हम दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल लिए। अब बात करते हैं कि इसको बिल्कुल हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। और शॉर्टकट मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, ये हम लोग यहां लिख दिया, एक कंपाउंड को कॉमन ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि यहां हम लोग ले लिए हाइड्रोजन और इधर हमारा हो गया ऑक्सीजन, इधर भी हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है कंपाउंड 1, ओके। और यहां पर बनाता है कंपाउंड 2। एक बनाता है कंपाउंड 1, एक बनाता है कंपाउंड 2। अब आइए हम लोग बात करते हैं, परसेंटेज पहले लिख देते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट बनाएंगे। 5.93 इधर हो गया 94.07, ये हो गया 11.2 और इधर हो गया 88.8। यहां देखिए न तो हाइड्रोजन फिक्स्ड है और न ही ऑक्सीजन फिक्स्ड है, दोनों में। इसमें भी अलग अलग है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी अलग अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक को फिक्स करना है, हम इसको फिक्स करते हैं, इसको 1 कर देते हैं। सबसे आसान तरीका, इसको 1 करते हैं, देन वी हैव टू डिवाइड दिस वन बाय 5.93 इक्वल टू 1। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसको भी आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा 5.93 से। तो कितना आ जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93, 15.86, ये हो गया 15.86। और इसको भी 1 करते हैं। इसको 1 करने के लिए इसको हम लोग कर देंगे 11.2 से डिवाइड और इसको कर देंगे फिर 11.2 से, यानी इसको 1 कर दिया और इसको जिस नंबर से डिवाइड किया उसी नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा, देखिए 88.8 डिवाइडेड बाई 11.2, ये हो गया 7.92।
अब यहाँ पर 9 2 के बाद है 8, तो ये 9 3 लिख सकते हैं हम लोग, 7.93। अब यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का रूल फॉलो कर रहा है। दोनों कंपाउंड 1 में हाइड्रोजन फिक्स्ड हो गया, हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास यानी कि ऑक्सीजन का 15.86% मास हाइड्रोजन के 1% से कंबाइन किया। कंपाउंड 2 में ऑक्सीजन का 7.93% 1% से कंबाइन किया। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज फिक्स्ड। When hydrogen is fixed, then ratio of oxygen is in the simple whole number ratio. That tells us law of multiple proportions. That means ratio of oxygen is equal to 15.86 divided by 7.93. ये हो जाएगा 2/1 और 2:1। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस में ये कोई जरूरी नहीं है ना कि हम हाइड्रोजन को फिक्स करें। आप ऑक्सीजन को फिक्स कर सकते हैं, हाइड्रोजन 2 जगह ले सकते हैं और ऑक्सीजन को 1 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए, बनाइए। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।